हाय फ्रेंड्स, आज मैं नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th का पार्ट 4 लेने जा रहा हूँ। और जो आज टॉपिक ले रहा हूँ वो है रिवॉल्यूशनरीज। अब रिवॉल्यूशनरीज हमें पता लगेगा कि 1815 के दौरान इनका ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर। इसके चलते ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि छिप गए। ठीक है। और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी यूरोप में, जो कि रिवॉल्यूशन को स्प्रेड करने का काम कर रहे थे और रिवॉल्यूशनरीज की आइडियाज़ को, दैट इज़ लिबर्टी एंड नेशनलिज्म, इसको स्प्रेड करने का काम कर रहे थे। इन्होंने अपोज किया मोनार्की का और फेवर किया फ्रीडम का, लिबर्टी का और नेशन स्टेट का। ठीक है। और इन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशनरी के द्वारा ही जो है नेशन स्टेट क्रिएट किया जा सकता है और ये अपने स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत अनिवार्य है। तो रिवॉल्यूशन की आइडियाज़ जो है वो प्रमोट होती रहनी चाहिए। तो ये रिवॉल्यूशनरीज में सबसे पहले एक जो लीडिंग व्यक्ति का नाम आता है वो है गजीपी मजीनी। गजीपी मजीनी जिनका जन्म 1807 में हुआ और वो कार्बोनारी सोसाइटी के मेंबर बने। और उसके बाद में ये देखने को मिलता है कि वो 24 इयर्स की एज में उन्हें एक्साइल में भेज दिया गया। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने 1831 में अटैम्प्ट किया था रिवॉल्यूशन लिंगुरिया में उन्होंने अटैम्प्ट किया था रिवॉल्यूशन 1831 में, जब उनकी एज कितनी थी, 24 इयर्स। और इसके बाद में उन्होंने सोसाइटीज़ फॉर्म करी। अंडरग्राउंड होने के पश्चात उन्होंने सोसाइटी फॉर्म करी, उसमें थी यंग इटली, वो बनाई थी उन्होंने मर्साइल्स में। उसके बाद में उन्होंने यंग यूरोप एक दूसरी सोसाइटी बनाई, वो बनाई बर्नी में। ठीक है। और इसके मेंबर्स वो लोग थे जो कि एक समान विचार रखते थे, जो कि लिबर्टी, फ्रीडम और नेशन स्टेट की बात करते थे। ऐसे लोग उनसे जुड़े, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली और जर्मन, यहाँ के लोग उनसे जुड़ने लगे जो उनके विचारों से सहमत थे। किसके विचार से? गजीपी मजीनी के विचार से। और मजीनी ये मानते थे कि नेशन स्टेट जो है वो नेचुरल चीज़ है। ठीक है, ये बनने ही चाहिए। इसलिए वो कहते थे कि इटली जो है वो पैचवर्क नहीं होना चाहिए, यानी कि पैचवर्क ऑफ किंगडम जो था उस वक्त वो नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये एक यूनिफाइड नेशन बनना चाहिए। ऐसा गजीपी मजीनी मानते थे। और उनका मानना था कि जब होगा तो लिबर्टी भी प्राप्त हो जाएगी, मतलब फ्रीडम भी मिल जाएगा जब ये जो किंगडम्स जो स्प्रेड हैं वो एक साथ आ जाएं, यूनाइटेड हो जाएं। ऐसा गजीपी मानते थे। उनके मॉडल को बाकी जगह भी फॉलो किया गया और जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड, यहाँ पे उनके विचार जो है उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत भारी मात्रा में एकत्रित हो गए। और जो लोग फिर करने लगे। और मजीनी कंटिन्यूसली ये कहते रहे कि मोनार्की नहीं चाहिए और जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसके चलते कंजर्वेटिव्स जो थे वो उनसे डरते थे और वो ये मानते थे कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है। चलते जो है मेटरनिच ने कहा था कि ये सबसे बड़े एनिमी है सोशल ऑर्डर के लिए, मतलब कंजर्वेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सबसे बड़े कारक हो सकते हैं। वो कौन? गजीपी, ऐसा मेटरनिच ने कहा। तो रिवॉल्यूशनरीज में हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज लोग जो है कंजर्वेटिव के प्रेशर के चलते वो लोग अंडरग्राउंड हुए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी, लिबर्टी की बात करी, नेशनलिज्म की बात करी। इसके बाद में उन्होंने अपोजिशन किया मोनार्की का और उन्होंने फेवर किया फ्रीडम, लिबर्टी और नेशन स्टेट का। और उन्होंने माना कि जब देश फ्री होंगे, जब एक नेशन तैयार होंगे,
तभी जो है लिबर्टी प्राप्त हो सकती है और देश अच्छे ढंग से आया और मोनार्की तभी समाप्त होगी, ऐसा रिवॉल्यूशनरीज के विचार थे। और लेकिन उसके बाद में हमें एक और चीज़ जो देखने को मिली थी कि वो उनका विरोध जो है कंजर्वेटिव करते रहे। और इसी बीच एक गजीपी मजीनी एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में आए जो कि बहुत स्ट्रांग थे, जो स्ट्रांगली मानते थे कि मोनार्की समाप्त होनी चाहिए। उनका जन्म 1807 में हुआ था। उन्होंने फिर कार्बोनारी सोसाइटी ज्वाइन करी। 24 की आयु में वो एग्जाइल में गए जब उन्होंने रिवॉल्यूशन अटैम्प्ट किया था। और उसके बाद में उन्होंने सोसाइटी फॉर्म करी, यंग इटली और यंग यूरोप। और दोनों सोसाइटीज़ का एक ही उद्देश्य था कि लिबर्टी, नेशन स्टेट, फ्रीडम, इसको प्रमोट किया जाए। और इसके चलते बाकी जो जर्मनी, पोलैंड वगैरह भी उस उनके विचार पे चलने का प्रयत्न करने लगे। और वैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी भी फॉर्म करने लगे। और था कि यूनिफिकेशन के द्वारा ही लिबर्टी अचीव की जा सकती है। तो वो चाहते थे कि इटली जो है एक पैचवर्क है किंगडम्स का, वो समाप्त हो जाए और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश हो। और इसी के चलते मजीनी को जो है कंजर्वेटिव्स ने एक थ्रेड भी माना और ऐसा माना कि वो सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट रिवॉल्यूशनरीज। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर टॉपिक्स लूँगा। थैंक यू। Like and subscribe to my video. Thank you.